होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। और आज आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आज नहीं रोज़ ही आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश रहें और खुशियाँ आपकी हमेशा मुंतज़िर रहें। आमीन सुम आमीन। तो आज मैं ऐसे सोच रही थी कि मैं सोच तो रही थी बट साथ ही मेरी कज़न ने कहा आप ही दूसरे व्लॉगर तो ऐसे कहते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कमेंट लाइक शेयर सब करें, आप क्यों नहीं कहती। तो सबसे पहले तो मैंने उसको जो है वो छोटी सी उसकी करेक्शन की कि बहन आई एम नॉट अ व्लॉगर येट। तो दूसरी बात कहने की, मुझे लगता है पहले मैं कहती थी, पहली वीडियोस में मैंने काफ़ी दफ़ा कहा है, बट अब मुझे लगता है कि अगर आपकी वीडियो किसी को पसंद आती है ना तो वो डेफ़िनेटली आपको जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर करता है, लाइक भी करता है, तो कहने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दिस इज़ द रीज़न मैंने जो उसको कही। और आज गाइस सुबह उठते ही जो है वो इतना अजीब सा, पहले तो बहुत अच्छा माहौल था ना हमारे घर में, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह अच्छा ही होता है किसी हद तक। किसी हद तक मैं इसलिए कहूँगी कॉज बाहर इतना रश हुआ होता है लोगों का आने का जाने का, फिर खाना देना, तो वो आपको पता है हलचल मची होती है। लेकिन आज तो सुबह बहुत ही पुरसकून था। लेकिन ये चाचू, दिस इज़ नॉट चिकन गाइस, तो आई डोंट नो, इसका नाम मुझे भूल गया है। तो मुर्गाबी भी नहीं है ये, आई डोंट नो ये क्या था, मुझे नाम अभी इसका भूल गया है। तो ये रात को चाचू को कोई फ्रेंड उनको एज अ गिफ्ट देकर गए थे, तो नाश्ते में सुबह ये बन रही थी। तो लेकिन बदकिस्मती से ये गलने का नाम ही ना ले, और ऊपर से सब ने जाना था तो सब लोग वेट कर रहे थे। तो दैन मम्मा लोगों ने कहा कि आप लोग ऐसा करें, इसको कुकर में बना देते, तुम लोगों ने इसको क्यों पतीले मतलब इसमें रखा। तो मैं वहाँ पास बैठी हुई थी, तो मैं छोटी थी ऑब्वियसली, मुझे ही उठना था, अगर कोई नया काम आए तो मैं उठी हूँ। मैं जो है वो जैसे कुकर निकाल कर लाई हूँ तो ना मैंने नोटिस किया कि मैं उसकी एक सीटी पीछे गिरा आई हूँ कहीं पर। तो मैं वो देखने गई थी, तो उतनी देर में जो है वो चाची ने उसको सालन डाल डूल के ऊपर रख दिया। उन्होंने नोटिस भी नहीं किया कि एक नहीं है। अनटिल दैन जो है वो जब उन्होंने नोटिस किया तो वो थोड़ा सा ऐसे बाहर आई है मुझे आवाज़ देने के लिए, उतने में पीछे से जो है वो कुकर फट गया। आई डोंट नो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उसका ढक्कन नहीं खुला, दैट्स वाई आई थिंक सो ज़्यादा डिसास्टर नहीं हुआ। और बस धुआं, बहुत ज़्यादा धुआं हो गया था और मतलब बचा हो गया। मुझे लगता है ऐसे मौके होते हैं जहाँ पर आपका सदका जारिया जो है वो काम आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दिया करें। फिर ऐसा हुआ कि मेरा जो है वो दिल भी नहीं किया इतना कुछ हो जाना, फिर आपका भूख मिट जाती है टेंशन से। तो मैंने बस कॉफ़ी पी ली, बिकॉज मेरा सर इतना दुखने लग गया था ना उस वक्त। तो मैंने बस कॉफ़ी बनाई और वही सारा दिन पी ली। एंड देन फिर मम्मा ने मुझे कहा 12-1 बजे, मम्मा कहती मैं फ़्रेश मूलियाँ तोड़ के लाई हूँ, तो अगर तुम्हें जो है वो खानी है तो मैं पराठा तुम्हें बना देती हूँ। तो मैंने कहा आप रोटी बना दीजिएगा, मतलब पराठा बना दीजिएगा, और बाकी चीज़ें मैं खुद कर लूँगी। तो फिर मैंने सबसे पहले उसके लिए जो है वो चटनी बनाई थी। चटनी में मैंने जो है वो प्याज, पुदीना और हरी मिर्च डाल के उसको अच्छे से कूट लिया था। और फिर साथ ही जो है मैंने क्या करते होते हैं जो आप मूलियों को ऐसे उसके ऊपर करते हैं, कुछ तो करते हैं ना गाइस, वही किया मैंने अपने जेब से बिल्कुल। एक तो मुझे वाकई नहीं पता उसको कहते क्या हैं। तो मूली कश, कद्दू कश क्या होता है, आई हैव नो आइडिया। अच्छा जो भी होता है उसके अंदर जो है वो मैंने उसको कर लिया, और फिर मैंने उसका पानी वगैरह निकाल कर मैंने उसको रख लिया। और ये देखें इस तरह गाइस, मैं आपको बोल रही थी, ये था मेरा मतलब आपको बताने का। नज़र नहीं आ रहा शायद, और मेरी इतनी बुरी छुरी लगी है, यही वजह है कि मुझे किचन से डर लगता है। और आज फिर से रिंसा पंगे लेने के लिए आ गई। फिर मैंने उसका जो है वो पानी निकलवाया है, सच के चाची को मैंने कहा कि मेरे लिए ऐसा कर दे। फिर मैंने पैन में जो है वो थोड़ा सा घी लिया था और उसके अंदर वो डाल के, मैंने मिर्ची रेड चिली नहीं डाली थी बिकॉज ग्रीन चिली मैंने ऑलरेडी डाल दी थी उसके अंदर। तो मैंने हल्दी और वो ग्रीन चिली का पेस्ट और नमक और थोड़ा सा जो है वो मैंने शुगर भी ऐड की थी, वाइट शुगर को। आजकल मौसम नहीं है इतना मूलियों का मुझे लगता है, और इसलिए जो है वो थोड़ी सी कड़वी ज़्यादा होती है, तो इसलिए थोड़ी सी शुगर आप ऐड कर लेंगे ना तो उसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। आप लोग सोच रहे हैं कि इतना इसको कैसे पता है, तो गाइस यही मुझे इंस्ट्रक्शंस दी गई थी घर वालों की तरफ से कि ऐसा कर लो, तो इस वजह से ऐसा होता है। तो वही मैं आपको बता रही हूँ, इफ़ सम ऑफ़ यू डोंट नो। तो इसलिए जो है वो मैंने इस तरह करके उसको अच्छे से जो है वो भूनने की कोशिश की और उसको बनाया।
ताकि वो अच्छा से पेस्ट बने, क्योंकि सुबह जब आप फर्स्ट मील ऑफ द डे खा रहे हो ना, तो फिर आपका होता है कि मैं अच्छा सा खाऊं ताकि आपका मूड ख़राब ना हो। और आपको पता है जब आपको खाना अच्छा नहीं मिलता तो आपका साथ ही मूड चेंज हो जाता है और गुस्से से सबको देख रहे होते हैं कि एक ही, और मेरे जैसा बंदा जो कि एक कर खाने ही लगी थी मैं 7 घंटों के बाद, तो ऐसा दिया है वैसा दिया है। और फिर हम लड़कियों के तो थोड़े से नखरे मुझे लगता है ज़्यादा ही होते हैं, लड़कों के भी कम नहीं होते हैं, उनके भी बहुत नखरे होते हैं, ये ला दें वो ला दें। और वो अलग बात है कि हम तो खैर कह देते हैं कि इतना है तो खुद कर लो, बट मम्मा लोग तो ऑब्वियसली नहीं कहते, और हमें तो फिर कह देते हैं ना कि खुद कर ले, इतने नखरे हैं तुम्हारे। और फिर आगे से ये भी सुनने को पड़ जाता है, वो आगे जाकर करना ना नखरे, फिर बताऊंगी मैं तुम्हें, फिर सुनूंगी, मतलब क्या कहते होते हैं, नॉन एग्जिस्टेंस ससुराल वालों की तो मैंने ऐसे तबाहियाँ कर दी हैं ना जिसकी कोई हद नहीं है। लाइक कुछ भी हो जाए यही उनका हाल करना है, तूने ये करना वो करना है, मतलब क्या करें बंदा इन लोगों का। इतनी देर में जो है वो, पहले तो मुझे इतनी भूख नहीं लग रही थी, पर जैसे मुझे इसकी जो है वो खुशबुएं आ रही थी तब मेरी भूख जो है वो और मतलब लगने लगी। इसी तरह जो है वो आजकल मैंने एक नया सीन पकड़ा हुआ, मुझे जब भी भूख ना लगे ना, मैं ऐसे मुकबंग जो वीडियोस होती हैं वो देखना स्टार्ट कर देती हूँ और फिर मुझे भूख लग जाती है। इवन दो अगर आपको भूख नहीं लगी तो आपको नहीं खाना चाहिए, कॉज जो है वो डेफिनेटली आप मोटे हो जाओगे। बट मुझे जो है वो कभी कभी ऐसे होता है कि मुझे खाना खाना है, यही वजह है कि मैं मोटी हो जाती हूँ ज़्यादा, तो मैं भूख लगवाती हूँ खुद। तो ऐसी वाली हरकतें आप लोग ना किया करें। तो फिर जो है वो शाम में आलू गोभी बन रही थी, एज़ यू कैन सी के आलू के साथ कुछ भी जोड़ लें तो वो घर में हमारे बन रहा होता है। तो एक्चुअली आप कहें तो हमारे घर में चार टाइम बनता है खाना, मुझे तो ये लगता है। तो उस 4 टाइम में जितना भी कुछ आप न्यू ला लो तो आप नहीं न्यू ला सकते। और एक सीज़न भी ऑफ सा चल रहा है चीज़ों का मुझे लगता है। और फिर जो है वो साथ ही मेरा पराठा रेडी हो रहा था, और मैं जब भी इनको कहती हूँ मेरा पराठा बना दो, अपनी चाची ने मुझे बना के दे दिया था। पता नहीं क्यों ये इतना घी लगाती है ना, लेकिन होता इनका बहुत टेस्टी है। आई विश कि आप लोग कभी मेरे घर आओ और मैं आप लोगों को जो है वो खिलाऊँ। और आई विश होगा कभी, इंशाल्लाह कभी तो ऐसा होगा, कोई तो आएगा मेरे घर एंड वी विल शेयर अ पार्टी। और ये फिर जो है वो घी, और तवे के ऊपर भी और घी लग गया। और यही वजह है कि मुझे अब एहसास होता है कि मैं देसी खाना या घर का खाना खाकर क्यों मोटी होती हूँ। पर मुझे लगता है यार मोटा पतला तो होते रहते हो, अब इस चीज़ में इतना आपको कोई स्ट्रेस या कॉम्प्लेक्स का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, इट्स ओके। हर किसी की फिज़ीक एक जैसी नहीं होती। और कुछ लोग मोटे भी इतने क्यूट लगते हैं ना यार, मुझे लगता है कि जब पतले होंगे तो ये बिल्कुल भी प्यारे नहीं लगेंगे। हाँ बस आप अपनी बॉडी को फिट रखो, ओवर हर चीज़ ना हो, बट अदरवाइज़ अच्छे लगते हो आप, ऐसे कॉन्शियस ना हुआ करें। और मुझे ये चीज़ इतनी बुरी लगती है, मुझे लगता है सब 2 चीज़ें मुझे लगता है सोसाइटी से मैं अगर ख़त्म करना चाहूँगी ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कपड़े इस्त्री करना इट्स सो क्या कहते हैं, आउट ऑफ टॉपिक चला गया गाइस, बट आई रियली हेट, मुझे आयरन करना बहुत बुरा लगता है और मेरा बस नहीं चलता। और मुझे लगता है ये दुनिया में तो ये आएगा नहीं, मैंने खुद ही ये निकाल लेना है बगैर इस्त्री के कपड़े पहनने वाला स्टाइल। तो मेरा पराठा बनकर रेडी हो गया था और इतना क्रिस्पी क्रंची था ना कि इसको खाने के लिए 70 लोगों ने मुंह खोल दिया। पहले जब मैंने सबसे पूछा कि कोई खाएगा तो एवरीवन लाइक नो ही नहीं, हमने अभी नाश्ता किया, मैंने नाश्ता किया। और जैसे मैंने बना लिया साथ ही इनकी लाले टपकने लगी। इतना सर दर्द कर रहा है ना कि मैं जो है वो चाय ले आई हूँ और साथ मीठे में जो है वो मैं ये खाने लगी हूँ, क्योंकि अभी मैंने जो है वो पराठा खाया है और मेरा सर ऑलरेडी बहुत दुखने लग गया। और तो मैंने कहा कुछ मीठा खाते हैं एंड देन देखते हैं। अभी मैं थोड़ा सा जो है वो खाना शाना खाकर अभी हम लेटे थे, तो शाम को आप ही कहती मेरा जो है वो भुनी हुई सेवियाँ खाने का बहुत दिल कर रहा है। तो चाची से हमने रेसिपी पूछी और फिर से जो है वो हम लोग बनाने आ गए। और हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था ये बनानी कैसी है, हमें सिर्फ रेसिपी पूछी है ऐसे ही बस उनसे चलते चलते, और फिर हम बनाने बैठ के कि आप ही कहती चलें देख लेते हैं। और मुझे लगता है मैं ही नहीं, मेरी बहनें भी मेरे जैसी हैं, फुल क्या कहते हैं एडवेंचरस लेवल की, कुछ भी सोचे समझे बगैर हम लोग कुछ भी करते हैं। इसको पहले आप अच्छी तरह जो है वो इस तरह घी के अंदर भून लेंगे। गाइस ये रेसिपी मेरी तो नहीं है, खैर मैंने अपनी मेरी सिस्टर
हलवा बनाने के बाद सेवइयां बनाने पे आ गए। अब मीठा हम लोग सीख के रहेंगे, ठीक है। अभी सुबह जो मैंने किया है ना, उसकी रेसिपी में आपके साथ शेयर करूंगी। बड़ी दिल मेरा मीठे को करने से थोड़ी डालेंगे चीनी, शुगर, वाइट शुगर। अभी हम इसको जो है वो दम पे रखते हैं। ये पकड़ हो गया रेडी, और अब हम इसको करेंगे सर्विंग। अब हम अपनी सेवइयां टेस्ट करेंगे कि ये कैसी बनी। शक्ल तो बहुत प्यारी लग रही है और मज़े की भी लग रही है। बिल्कुल एग्जैक्ट बनी है, लाइक ना मीठा ज़्यादा, क्योंकि मीठा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहते हैं सेवइयां ना आप कभी किसी के सामने ना खाएं, क्योंकि ये आपको जलील करती हैं। मुझे नहीं लगता, लेकिन सबके साथ शेयर कर लेते हैं, क्योंकि फिर वज़न भी नहीं बढ़ेगा और क्रेविंग भी सेटिस्फाई हो जाएगी। लेट्स गो। और मैं यहाँ पर भाई की चाय बना रही है, और उसने कहा अगर तुम्हें स्टैंड और अपना सीरम मंगाना है तो चाय बना के लाओ। मैंने कहा चलो, इतना तो अब मैं कर ही सकती हूँ। मैंने सोचा मैंने उसके रूम से ना अपना रास्ता चेंज करना है, कि उसमें जब भी गुजरती हूँ ना आवाज़ें लगानी शुरू कर देता है मुझे, ये ला दो वो ला दो। बहुत तंग करने लग गया, बस बहुत हो गया इसका। क्या आपके भाई भी ऐसे करते हैं? आपको देखते बाद में काम उनको पहले उन्होंने तैयार रखे होते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू लाइक माई वीडियो। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और होप सो आप लोग जो है वो सब लोग खुश होंगे, खुश रहें, और मेरी वीडियोस को बहुत सारा प्यार दें, और जो है वो इसको शेयर भी करें काइंडली। तो तारा आप देख रहे हैं, चांद भी मिलेगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।